गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात। कैसे हैं आप सब बच्चों? आजकल हम लोग अम, किस चीज के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं? पत्र लेखन के बारे में आजकल हम लोग उसके विषय में कुछ जानकारियां हासिल कर रहे हैं। तो बच्चों, पत्र, इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई थी कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। फिर एक पत्र में जो होते प्रापक होते हैं, प्रेषक होते हैं। इन सब बातों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दी थी। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन आंसर्स करते हैं बच्चों। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव से हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियां तो पत्र के बारे में प्राप्त करी है, परंतु फिर भी और भी बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त करना भी शेष है, बचा हुआ है। तो आज हम लोग उसके बारे में बातें करेंगे। तो ये क्लास ओवर होने के पहले तक आप लोग बहुत सारी बातें जान चुके रहोगे लेटर राइटिंग के बारे में। और जो लेटर राइटिंग का जो स्टेप्स होता है, जो चरण होता है, स्टेप्स होता है, उसके बारे में भी आप लोग जो है बहुत कुछ जानोगे कि क्या स्टेप होता है। वन बाय वन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे बच्चों। फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। बच्चों, आप देख पा रहे हो ये क्या है? ये कौन है? ये एक पोस्टमैन है। इसको हिंदी में डाकिया कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? जो भी आप लेटर लिखते हो, वो जिसे भी लिखते हो, वो उस तक पहुंचाता है। मतलब आपके मैसेज को एक लेटर के थ्रू पहुंचाने का काम किसका होता है? डाकिया का होता है। उसे क्या करना होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लेटर को लेटर बॉक्स में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डाकिया जो होते हैं वो अपने बैग में सभी लेटर्स को निकालते हैं। फिर देखते हैं वो लोग क्या करेंगे। उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस में डाकिया सभी लेटर्स को ले जाके देते हैं, और वहां जो है सो उसका सेपरेशन का काम होता है अलग अलग सिटीज के अकॉर्डिंगली। और फिर वो अपने बैग में डाल करके आप तक साइकिल से आते हैं या जो भी माध्यम हो उनके पास, उसके द्वारा आते हैं और आप तक लेटर को पहुंचाते हैं। सो एक डाकिया की वजह से जो लेटर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाता है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 38 में दिया हुआ है बच्चों। आप लोग देखना। हम विद्यालय में छुट्टी मांगने के लिए प्रार्थना पत्र किसे लिखते हैं? तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये कठिन शब्द का अर्थ बताया था। प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन। हम जब कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। जब हम लिख कर रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। और आप लोगों को तो एप्लीकेशन लिखना ही होता होगा स्कूल में। तो विद्यालय में हम छुट्टी मांगने के लिए प्रार्थना पत्र प्रधानाध्यापक को लिखते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन्हें हम लिखते हैं। ठीक है, तो हम विद्यालय में छुट्टी मांगने के लिए प्रार्थना पत्र किसे लिखते हैं? प्रधानाध्यापक को लिखते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पत्र कब और क्यों लिखा जाता है? तो बच्चों, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब हमें अपना संदेश दूसरों को देना होता है तब हम पत्र लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं? लिख कर लिखते हैं। तो हमें जब अपना संदेश यानी कि मैसेज दूसरों को देना होता है तब हम पत्र लिखकर अपना संदेश देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखो, पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में कोई खास रूल्स नहीं होता है, लेकिन जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, जब हम छुट्टी पत्र लिखते हैं या किसी ऑफिस में पत्र लिखते हैं, किसी संपादक को लिखते हैं, भारत सरकार को लिखते हैं, अपनी राज्य सरकार को लिखते हैं, तो हमें बहुत सारे नियमों का ध्यान देना रहता है। तो सबसे पहला तो ये है कि पत्र में प्रापक प्रापक का भी मैंने मीनिंग बताया था। प्रापक यानी कि रिसीवर, जिसको हम लेटर लिखते हैं, उसका नाम या पद सही स्थान पर लिखना चाहिए। तो जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें नाम नहीं लिखते हैं, पद लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखोगे तो टू द प्रिंसिपल लिखोगे, आप नाम नहीं लिखोगे उनका। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। यानी कि जो जरूरी हो, जो नीडफुल हो, हमें वो लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर में विषय, मूल विषय और संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। विषय यानी कि सब्जेक्ट,
मैं ऑलरेडी इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि विषय, मूल विषय, संबोधन क्या होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। पत्र के अंत में प्रेषक का नाम, पता और दिनांक लिखनी चाहिए। प्रेषक यानी कि जो लेटर भेजते हैं, जिनके द्वारा लेटर लिखी जाती है, तो उसका नाम, उसका एड्रेस और डेट, दिनांक मीन्स डेट। ठीक है, ये सब लिखना चाहिए। और पत्र की शुरुआत हमेशा बाईं ओर से करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप अपनी कॉपी में लिख लोगे बच्चों। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप लेटर लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फिर है, पत्रों से पहले संदेश किस तरह से भेजे जाते थे। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए इसका हम लोग आंसर पता करते हैं। कबूतर। अब देखो, ये पहले हम लोग, जब पत्र हमारे पास नहीं था, जब ये साधन नहीं था, तो कबूतर के माध्यम से एंशियंट पीरियड में और बहुत बाद तक में भी जो है सो कबूतर हमारे पत्र को दूसरों तक पहुंचाते थे, हमारा संदेश दूसरों तक पहुंचाते थे बच्चों। ठीक है, क्या होता था कि इसके पैर में, कबूतर के जो पैर में एक मतलब लेटर को बांध दिया जाता था और उन्हें एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती थी इस चीज के लिए कि कैसे पत्र को सही जगह पे पहुंचाना है, और वो वापस फिर आ भी जाते थे पत्र पहुंचाकर। ठीक है, तो कबूतर के जरिए हम लोग अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाते थे। और इतना ही नहीं, जो हमारा वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ है, उसमें भी कबूतरों ने बहुत अहम रोल प्ले किया है बच्चों। और कबूतर को मेडल भी मिला, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा। तो अगर मैं इनके बारे में बातें करूंगी तो पूरा बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं ब्रीफ में बता रही हूँ कि कबूतर के माध्यम से संदेश, लोग अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते थे। और फिर ये केवल इंडिया में ही नहीं, ग्रीस, रोमन, ये सब जगह में भी, ये सब कंट्री में भी इसका कबूतरों का यूज होता था। ठीक है, तो पर्सिया, ये सब जगह, ये सब कंट्री में भी कबूतरों का यूज किया जाता था मैसेज को पहुंचाने के लिए। और इसके अलावा ग्रीस में धावक, धावक मीन्स होते हैं रनर, उन्हें भी अपॉइंट किया जाता था। अगर आपको अपना मैसेज देना हो दूसरों तक, तो हम लोग लिख करके उसको दे देते थे, वो काफी तेज से दौड़ता था और जाकर जहां भी संदेश देना रहता था वो पहुंचा देता था। लेकिन ये बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए उपयोगी नहीं था। ठीक है, तो ये कबूतर और धावकों के माध्यम से पत्र पहुंचाया जाता था बच्चों। से पहले संदेश किस तरह से भेजे जाते थे, तो उसका उत्तर हुआ, पत्रों से पहले कबूतरों और धावकों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या आपने कभी किसी को पत्र लिखा है? तो पत्र तो लिखा ही होगा। अब आजकल तो लोग पर्सनल लेटर, इनफॉर्मल लेटर कम लिखने लगे हैं। मैसेजिंग के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमारे संदेश पहुंच जाते हैं। तो अनौपचारिक पत्र तो बहुत कम लिखते हैं, लेकिन अभी भी अगर आपको स्कूल में लीव चाहिए होता है या कुछ ऑफिशियल लेटर लिखने होते, तो अभी वो लिख के ही दिया जाता है। तो अब, तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हो, हाँ, अवकाश प्राप्त करने के लिए मैंने छुट्टी पत्र लिखा है। क्योंकि जब भी आपको अवकाश यानी कि लीव चाहिए होता है, तो आपको पत्र लिख के देना होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको पत्र लिखना अच्छा लगता है या एसएमएस करना? तो चिल्ड्रन, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, मुझे तो पत्र लिखना अच्छा लगता है। एसएमएस से ज्यादा अच्छा मुझे पत्र लिखना अच्छा लगता है। तो आप लोग देख लेना आपको क्या अच्छा लगता है। आप लोग एसएमएस भी लिख सकते हो, पत्र भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये जो कुछ क्वेश्चन आंसर थे मैंने आप लोगों को आज क्लास में करवाया। अपनी कॉपी में जो भी क्वेश्चन पेज नंबर 38 पे दिए हुए हैं वो देखोगे, और मैंने आंसर आप लोगों को इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। आप लोग उसे अपनी कॉपी में लिखोगे, और मैं गूगल क्लासरूम में भी इसके आंसर बनाकर आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास चिल्ड्रन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।